नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों थे द्रौपदी के 5 पति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्रौपदी महाभारत की बहुत ही मुख्य पात्र थी। तो जानेंगे कि क्यों द्रौपदी जी के थे 5 पति। क्या उन्हें यह वरदान के रूप में मिले थे या किसी श्राप के रूप में मिले थे? आइए जानते हैं 2 संतों के विचार। सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ बेटी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा मुझे पति चाहिए। कैसा? बोले बहुत सुंदर हो, पहला। बहुत बलवान हो, दूसरा। बड़ी प्रतिष्ठा हो, तीसरा। बड़ा पराक्रमी हो, सत्यवादी हो, चौथा। और बड़ा सहज और सरल हो। 5 वरदान मांगे। शंकर जी बोले एक आदमी में ये 5 गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें 5 देते हैं, एक एक गुणों का धनी। तो शंकर जी ने द्रौपदी को एक में 5 गुण नहीं थे, उनके अनुरूप नहीं थे, तो 5 अलग अलग थे। ब्रह्मा ने कहा कि माँ आप कहा करती थी कि हमारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा आकार में है और वही पूर्ण परमात्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है। उसके पाने का वो मंत्र भी लिखा है, यही मंत्र है जो उसको पाने का ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता के दर्शन करूंगा। माई ने कहा कि बेटा वो तुम्हें कभी दर्शन नहीं देगा, तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा कि माँ अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं पिता की तलाश करूंगा, अर्थात परमेश्वर को ढूंढूंगा। माई ने कहा कि यदि तुम्हें पिता नहीं मिला तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा वहां से चल पड़ा। एकांत स्थान पर जाकर 4 युग तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ओम नाम का जाप किया। प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। अब शर्मिंदा वापस नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी काल ने की प्रकृति देवी को कि सृष्टि प्रारंभ करो, जीवों की उत्पत्ति करो। तब प्रकृति देवी ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया हुआ है। तब निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को किसी भी वेद विधि वर्णित विधि से कोई दर्शन नहीं दूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको वापस बुलाओ। तब प्रकृति देवी ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा ब्रह्मा को समाधि से उठा कर ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना अधूरी है और आप वापस चलिए। अब वो गायत्री देवी जब वहां पहुंची ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के चरण छुए, ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ। तब उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा गुस्से में आकर कहता है कि तूने मेरा तप भंग कर दिया, तू कौन पापचारिणी आ गई, मैं तुझे श्राप देता हूं। तब उस गायत्री ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो और फिर मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। मुझे मां ने भेजा है आपको लिवा लाने के लिए। आपके बिना सृष्टि रचना प्रारंभ नहीं हो रही, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही और आप वापस चलिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री कैसे चलूं मैं माँ के पास, मुझे शर्म लगती है, पिता के दर्शन हुए नहीं और मैं कहकर आया था कि माँ यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि यदि तू मेरी झूठी गवाही देवे तो मैं चलूं कि पिता के दर्शन अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो गई। गायत्री ने कहा कि एक और गवाह तैयार करते हैं। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की
उसका नाम पहुपवती रखा। दोनों ने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने की स्वीकृति दे दी। तीनों के तीनों माता के पास, प्रकृति देवी के पास आ गए। प्रकृति देवी ने पूछा कि ब्रह्मा, तुझे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ माँ, मुझे पिता के दर्शन हुए। तो देवी ने पूछा, कैसे प्रमाणित हुआ है? ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों से पूछ लो, इनके सामने मुझे दर्शन देकर के पिताजी गए हैं। तब उन दोनों से पूछा। प्रकृति देवी ने, गायत्री और पहुपवती ने स्वीकृति दी और कहा कि हाँ, हमारे सामने ब्रह्मा को दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए। बड़ा तेजो में शरीर था, ऐसे तुक्के मारे। तब प्रकृति देवी के मन में ये आया कि ये काल दोगला है, ये ब्रह्म तो दोगली बात कर रहा है। मेरे को कहता है मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा और गुप्त रूप में सर्व कार्य करता रहूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। ऐसा सोचकर अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर दूर जा बैठी और कहती है कि मैं नहीं तेरे इस कार्य को कर सकती, संभाल अपने डमडमे ने। मुझे कुछ कहता है और इनको दर्शन दे दिए हैं। तब आकाशवाणी काल भगवान ने क्षर पुरुष ने की कि प्रकृति देवी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो करड़ी होकर, गुस्से में होकर और आई और कहा कि नादानो, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की। वो कहता है कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो हंसने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि माँ, मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में, क्योंकि पिता के दर्शन हुए नहीं थे और मैं उस समय ये कहकर गया था कि मैं आऊंगा नहीं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो, इसलिए हमने ये झूठ बोलने की स्कीम बनाई। तब प्रकृति देवी ने, इस शेरा वाली दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा, तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे। विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे और सत्य ज्ञान ना होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पहुपवती को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी, तब काल भगवान ने आकाशवाणी की उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो कि तूने ये अच्छा नहीं किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था। तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे 5 पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, निरंजन तेरे वश होगी। मैं अपने पिता से, अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई। अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी, नहीं धमकाऊंगी तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे। और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी। ठीक है, नचा ले, नाच जैसे तू नचाना चाहता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।